हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए जिम्मी चू कपड़े पर ये मैंने एक ब्लाउज़ रेडी किया है। ये देखिए इसकी स्लीव्स देखिए। बहुत कम कपड़े में आप ऐसी स्लीव्स बना सकते हैं, ठीक है, बहुत कम कपड़े में। और ये देखिए बाजू में जो बॉर्डर होता है उससे मैंने आगे का वी गला बनाया है। कैसे बनाया है, बस यही आपको सीखना है। ये वी गले पे मैंने इस ब्लाउज़ को रेडी किया है। मैं हर वीडियो में आपसे ये कहती हूँ, चेस्ट का नाप चाहे जो भी हो, तरीका ये अपनाइए तो आप एक परफेक्ट ब्लाउज़ सिल सकते हैं। ठीक है, जिमी चू कपड़ा कैसा होता है ये तो आप सभी को पता है। जो लोग कपड़े सिलते हैं, जो लेडीज़ ब्लाउजेस सिलती हैं, उन्हें अच्छे से पता होता है कि जिमी चू क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं। ये देखिए ये बॉर्डर, ये देखिए ये एक ही हिस्सा दिया है कढ़ाई का। चाहे आप उसे फ्रंट बनाइए चाहे उसे बैक बनाइए। मैंने इसे बैक के लिए यूज़ किया है। कई लोग इसे फ्रंट में भी यूज़ करते हैं। देखिए ऑप्शन आपके पास है, आपको फ्रंट पहना है तो फ्रंट पहनिए, आगे के लिए या पीछे के लिए। और वो ज़रा सी कढ़ाई बाजू के लिए दी गई थी। तो अब इसे काटना कैसा है, वी शेप में मैंने इसे दिया है। तो 6 शोल्डर 6 आर्म होल मैंने इसका काटा है। 6 शोल्डर 6 आर्म होल, याद रखिएगा, 6 शोल्डर 6 आर्म होल। अब आप कहेंगे हमेशा अलग क्यों रहता है, बिल्कुल अलग रहता है। गले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका शोल्डर कितना कटेगा, बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका शोल्डर कितना कटेगा, पीछे के गले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका शोल्डर कितना कटेगा। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 शोल्डर 6 आर्म होल, चेस्ट को 4 से भाग कर देना है, प्लस 1.5 इंच, ये आपका फार्मूला है। और ये ऐसी आपको स्लीव्स काट लेनी है साइड से। ये देखिए क्योंकि शॉर्ट ही स्लीव्स चाहिए, जिस तरह का मैं डिज़ाइन बना रही हूँ उसके अंदर छोटी बाजू चाहिए, तो शॉर्ट ही बाजू लगेगी। अक्सर ऐसा होता है ना, कपड़ा बहुत कम बचता है हमारे पास, तो मन करता है थोड़ी डिज़ाइनर बाजू पहनने का। वैसे तो थोड़े बड़े कपड़े में ही बनती है, मगर कपड़ा इतना नहीं था। जितना भी था उतने में मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट किया है। आप थोड़ा बड़ा साइज़ करके इसका डिज़ाइन और बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये डबल अस्तर काट रही हूँ। आपको पता है डबल अस्तर किस लिए, हल्के कपड़े में थोड़ा सा इसमें टाइटपन देने के लिए, थोड़ा सा इसमें क्वालिटी देने के लिए इसको थोड़ा सा वो मोटा करना पड़ता है कपड़े को, ताकि अच्छे से शेप आ सके, वरना कपड़ा बहुत लूंज रहता है। ये देखिए मैंने 4 अस्तर काट लिए हैं, 1 2 3 4। अब एक अस्तर को उसमें अटैच करके तब आते हैं। सब कुछ मैंने अटैच कर लिया है। अब इस पे मैं ये काट रही हूँ बॉर्डर, बाजू का बॉर्डर। देखिए पूरा पूरा वीडियो नहीं बता रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। जो ज़रूरी है उतना ही आपको समझा रही हूँ। बहुत बार वीडियो बना बना के आपको दिखाए हैं। ये देखिए समझ लीजिए कंप्लीट कोर्स है ब्लाउज का। अगर आप आसानी से ब्लाउज़ सीखना चाहें तो ये सब वीडियोस आप देख सकते हैं और एक ब्लाउज़ बनाना सीख सकते हैं आसानी से। ये देखिए ये बचा है आपका कपड़ा। यहाँ से मैं इसमें निकालूंगी इस तरीके से। इसे पता है लेआउट कहते हैं। लेआउट जब हम लोग पढ़ते थे उस समय में, कि कपड़े पे बिछा के आप अस्तर डालेंगे या पैटर्न रखेंगे, कपड़े को सेट करना कि हमारा कहाँ से कितना कपड़ा निकल रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें कि कपड़ा कितना बच रहा है, कहाँ से निकल रहा है। अब ये देखिए इतने ही से ही टुकड़े बचे हैं मेरे पास। अब मैं इधर भी बाजू लगा देती हूँ। देखिए पहले प्रॉपर ब्लाउज़ निकलना चाहिए, डिज़ाइन हम बाद में निकालते हैं, क्योंकि अगर नहीं निकल रहा होता है तो कस्टमर झेल जाता है। मगर अगर पहले ही कपड़ा पूरा काट देंगे और हर जगह जोड़ आएगा तो बहुत सुनने को हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि पहले प्रॉपर फ्रंट बैक बाजू निकल जाए, फिर जितना कपड़ा बचे उसमें से आप चाहे जितना डिज़ाइन बनाइए, वो आपके ऊपर है। बाजू आराम से पहले निकल जाए और आगे पीछे का हिस्सा आपका निकल जाए, उसके बाद ही आपको जितना कपड़ा बचे चाहे जितना डिज़ाइन बनाइए। चलिए ये देखिए अब मेरे पास सिर्फ इतने ही पीस बचे हैं। अब मैं इतने में से ही बनाऊंगी डिज़ाइन, वही वाला जो आपने देखा था। अभी प्रॉपर आपको मशीन पे बैठ के दिखाएंगे। ये देखिए इसकी शेप थोड़ी ट्रायंगल टाइप की होती है, ट्रायंगल तिकोना जैसा नहीं। अगर नीचे नीचे 3 है तो ऊपर 6 रहेगा, नीचे 4 है तो ऊपर 8 रहेगा। इस तरीके से इसकी शेप कटती है। ये देखिए शेप मैंने काट दी है। चलिए मशीन पे चलते हैं। अब मशीन पे बैठ के इसे बनाएंगे। इससे पहले गला काट देते हैं, अपना नहीं कपड़े का। ये देखिए सेंटर पॉइंट निकालना है पूरी कढ़ाई का।
फिर एक अस्तर रखना है जो कि मुड़ेगा, टर्न होगा। ये देखिए, अब ये फ्रंट भाग रख रहे हैं। अब ये इसका ये लीजिए, तीन इंच की चौड़ाई है। फ्रंट 6.5 है और बैक 8.5 है। देखिए, पहले फ्रंट काटेंगे। अब क्या करना है, आपको ये बैक हटा देना है। ये लीजिए, मतलब फ्रंट हटा देना है, सॉरी, फ्रंट को अलग कर देना है क्योंकि आगे का भाग छोटा ही रहेगा और ये पीछे का। ये लीजिए, नाप आपने देख लिया कितना क्या है। अब ये देखिए, बाजू मैंने टर्न कर दी, नीचे से मोड़ दिए, सेंटर पॉइंट निकाला है। 5 इंच की दूरी पे मैं इसे कट कर रही हूँ। कट मतलब थोड़ा सा कट लगा रही हूँ। ये लीजिए, नीचे से मैं लेस लगा रही हूँ। चाहे तो आप इसमें पाइप लेस लगा सकते हैं, मोती लेस लगा सकते हैं। ये किरण लेस मैं इसमें लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ प्लेटें होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ये लीजिए, ये 1-1 इंच की प्लेटें, ये देखिए मैं डाल रही हूँ। बन गई ना शेप। अब हम इसे यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, और जो बीच में जो खुला पार्ट है उसको एडजस्ट करेंगे। छोटी छोटी प्लेटें बनाएंगे या सिंगल एक आप बड़ी प्लेट भी बना सकते हैं। ये देखिए, अंदर की तरफ टर्न करके मैं इसे बना रही हूँ, अंदर की तरफ मोड़ के शेप दे रही हूँ। ये देखिए, और ये लीजिए, ये देखिए सिलाई पूरी मार दी है मैंने, शेप बन चुकी है। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कपड़ा होता तो नीचे तक लटकता, कम कपड़ा है तो इतने में ही एडजस्ट किया है। बहुत कम कपड़े में भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, यही मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए, बहुत फिसल रहा था कपड़ा, तो पिन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, ये मैं फ्रंट इसका बना रही हूँ। कुछ नहीं करना है, नो फेसिंग, नो पट्टी, नो बुकरम, नो पाइपिंग, सीधी सिलाई मारनी है, छोटे छोटे कट मारने हैं, इसे पलट देना है। सबसे सिंपल तरीका है नेक लाइन बनाने का, किसी भी सूट का, किसी भी ब्लाउज़ का। ये देखिए, ये आपको सिलाई मार देनी है अस्तर पे। ये लीजिए, इस तरीके से आपको ये फ्रंट आपका रेडी हो गया है।
चलिए अब चलते हैं इस बॉर्डर पे। ये वही बॉर्डर है, बाजू का बॉर्डर जो आपने देखा था। अब इसे लगाएंगे कैसे, इसे आप इसे टर्न करिए और एक 5 नंबर की सिलाई ऊपर मार दीजिए। प्रेशर फुट को उठाते हुए प्रॉपर नग लगे हुए हैं इसमें, पूरी तरीके से नग, सुई नहीं टूटेगी और कसम खा के भी नहीं सिलने की, टूट भी सकती है भाई अगर नक के नीचे आ भी जाएगी तो, मगर चांसेस 80% कम हो जाते हैं, मतलब बहुत कम है कि आपकी सुई टूटे। ये देखिए, इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, ऐसे आपको साइड में कोना ऐसा बना देना है, जैसे मैं हर बार आपको गले में बताती हूँ, और इसे इस पे सेट कर देना है। पिंस ज़रूर यूज़ करिएगा क्योंकि ये फिसलन वाला कपड़ा है। देखा आप, एक बाजू के डिज़ाइन से, मतलब जो बाजू का बॉर्डर होता है, अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे यूज़ करके एक बेहतरीन नेकलाइन गला बना सकते हैं आप लोग, जैसे कि मैंने बनाया है। ये बैक ओपन है, तो जब मैं पीछे का गला बनाऊंगी तो पीछे मैं इसे हुक वाला बनाऊंगी। अब ये मुझे बहुत प्लेन लग रहा था तो मैंने जो बाजू में किरंडेस लगाई है वही मैंने गले पे भी लगा दी, जिसकी वजह से इसमें 4 चांद लग गए। ये देखिए, तो ये लीजिए, नेकलाइन आपकी तैयार हो चुकी है। फ्रंट का गला, आगे का गला, ये देखिए कितना बढ़िया सा रेडी हो गया है। इसी तरीके से आप बेहतरीन गले बना सकते हैं कोई सी भी पट्टी यूज़ करके। अब ये देखिए, मैं आर्म होल काट रही हूँ आगे का। ये लीजिए, ये 3 डॉट पे मैं इसको कंप्लीट करूँगी। 3 डॉट पे मैं इसे लगाऊंगी फ्रंट को। इस तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं। ये देखिए, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, ज़रा सी आपको प्लेट डालना सिखा रहे हैं। 1 इंच की डॉट से आगे की जो चेस्ट डॉट होती है वो 1 इंच की ही होती है और बाकी की आधा इंच की होती है। फिर डॉट लगने के बाद आपको शोल्डर को अटैच कर देना है, शोल्डर जोड़ देने हैं। उसके बाद आपको सेंटर पॉइंट निकालते हुए आपको चेस्ट का परफेक्ट नाप लगाना है और कमर का एक्स्ट्रा कपड़ा काट दीजिएगा। उसके बाद आप बाजू को लगाइएगा। हर बार मैंने आपको सिखाया है और भी वीडियोज़ में कि कैसे प्रॉपर बनाना है। वीडियो को हर बार लंबा नहीं कर सकते हैं, जिससे आपको भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। तो बस मैं आपको तरीके और थोड़े थोड़े ट्रिक्स बता सकती हूँ, इससे आगे और क्या ही। तो ये देखिए, पिन लगाते हुए ही आपको ये जिम्मी चू पे आपको प्लेट डालनी है, क्योंकि ये फिसलता बहुत है। सोचिए,
मैं भी पिन्स का यूज़ बहुत कम करती हूँ, मगर फिर भी मुझे पिन लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये बहुत फिसलता होगा, बहुत शेप गलत हो जाती है। तो इसलिए अगर आप लोग पहली बार जिम्मी चू सिल रहे हैं तो इसमें पिन्स का यूज़ करिए और इसे कच्चा करके या तो बनाइए, हाथ से कच्चा कर लीजिए। ये लीजिए, अब इस पर कमर की शेप देंगे नीचे, ऐसे ही फ्रंट एंड बैक पे कमर की शेप देंगे, फेसिंग से इसे मोड़ देंगे, कंधे जोड़ेंगे, परफेक्ट निशान लगाएंगे और बाजू लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से फेसिंग लगानी है। ये देखिए, ये लीजिए, ये देखिए आपका फ्रंट पूरी तरीके से रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें बैक भी रेडी कर लेना है। और ये देखिए आपका पूरा लुक। बाजू मैंने आपको पहली बनाना सिखा दिया था, बस इसको अटैच कर लेना है सेंटर पॉइंट निकाल के। ये देखिए, ऐसे ही कुछ लुक आएगा आपका। और ये देखिए, सिल्वर डोरी के साथ मैंने इसे कंप्लीट किया है। बैक हुक है, ये रही आपकी स्लीव्स। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। जैसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।